नमस्कार दोस्तों, देव दर्शन सीरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शिव की गौरी। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहूँगी, ये जो कहानियाँ लाने का मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना है कि हमारे बच्चे भी इन कहानियों को सुने और हमारी पौराणिक हिस्ट्री, हमारे पूर्वज जो हमारे भगवान रहे हैं सालों पहले, उसके बारे में उन्हें जानकारी मिले। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों, अपनी फैमिली को ज़रूर सुनाइएगा। कहानी कुछ ऐसी है। घोर तपस्या के बाद तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वो सिर्फ शिव के पुत्र के द्वारा ही मारा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह असंभव लग रहा था। उधर देवता तारकासुर से बहुत पीड़ित थे, बहुत परेशान थे। इंद्र को तारकासुर ने कई बार युद्ध में हरा दिया था, तो वो चाहते थे कि जल्द से जल्द तारकासुर को मारा जाए। नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा पर्वतराज हिमालय की पुत्री सुकोमल कन्या गौरी। देवर्षि नारद तो ठहरे त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले, और देखते ही वो पहचान गए ये तो माता सती हैं, और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। पर्वतराज नारद से बोले, अब हमारी पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए आप कुछ बताइए। तो इस पर नारद जी बोले, गौरी अगर शिव की पूजा अर्चना करे तो उन्हें अवश्य ही सुयोग्य पति मिलेगा। नारायण नारायण। तभी से बिटिया गौरी हर रोज शिव शंकर को पूजा करती, अर्चन करती। सिर्फ पूजा ही नहीं, प्रेम करती। गौरी अपनी सभी सखियों से कहती, शिव को पूजा नहीं, प्रेम चाहिए। मेरे शिव को न चंदन का उपटन चाहिए, न भांग धतूरा। मेरे शिव तो प्रेम के भूखे हैं, वो सिर्फ एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। शुरू में माँ मैना ने गौरी की इन बातों पर कोई प्रक्रिया नहीं दी, लेकिन वक्त के साथ साथ गौरी का प्रेम भगवान शिव के लिए बढ़ता ही गया। सारा दिन और कभी रात भर शिव की पूजा अर्चना में समय बिता देती और गाती, मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे। कभी फल, कभी पत्ते और कभी सिर्फ पानी पीकर ही पूजा करती थी। कभी तो बेल के सूखे पत्ते ही खाती, तो कभी एक पत्ता तक न खाती, जिससे माता गौरी का एक नाम अपर्णा भी पड़ा। देवता जानते थे कि गौरी शिव के लिए लगातार तपस्या कर रही हैं, परंतु शिव सदा सब कुछ जानने वाले इस बात से अनजान क्यों बैठे हैं। माता सती के जाने के बाद भगवान शिव सिर्फ ध्यान में ही बैठे रहे। इंद्र आदि देवता सभी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले, हे ब्रह्म देवता, ऐसा कैसे हो सकता है कि गौरी की मन की बात भगवान शिव ना जाने? उनकी घोर तपस्या से वे प्रसन्न क्यों नहीं होते? तब ब्रह्मा जी बोले, माता सती के बाद उन्होंने खुद को अकेला कर लिया है, उन्हें ध्यान से जगाना नामुमकिन है। इंद्र के लिए तारकासुर का खात्मा बहुत जरूरी था। इंद्र के कहने पर ब्रह्मा जी ने कामदेव को बुलाया। कामदेव यानी प्रेम के देवता। कामदेव को शिव के मन में गौरी के लिए जगह बनाने के लिए काम सौंपा गया। कामदेव का एक तीर ही सारे लोक में प्रेम की वर्षा कर देता है। पर कामदेव बहुत डरे हुए थे।
वो जानते थे शिव का रुद्र रूप, पर वो ये भी जानते थे कि उनका उद्धार शिव के हाथों ही होने वाला है। पहुंच गए कामदेव शिव के सामने। कामदेव का तीर जलते ही कैलाश पर बर्फ के तूफान की जगह सुगंधित हवा ने ले ली। चारों ओर सुगंधित हवा बहने लगी, मानो कैलाश पर बसंत खिलाया हो। चारों तरफ फूल खिल उठे, भौरों का कलरव। प्रेम के लिए हर जरूरत की चीजें वहां मौजूद कर दी कामदेव ने। परंतु जैसे ही तीर लगा वैसे ही सब कुछ सूख गया। भयंकर तूफान ने जैसे सब उजाड़ दिया हो वैसा हो गया। शिव का ध्यान भंग होते ही उनकी तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। ऐसा लगा मानो ज्वालामुखी सा फट गया। देवताओं की आखिरी आस भी टूट गई। अब क्या किया जाए? परंतु शिव का क्रोध देवताओं के लिए था, ना कि गौरी के लिए। शिव तो कल्याण के देवता हैं, परंतु उनके ध्यान को भंग करने की सजा तो मिलनी ही थी। शिव चल दिए जहां गौरी तपस्या कर रही थी, पर अपने असली रूप में नहीं गए थे। शिव रूप धरा एक साधु का और बोले, देवी किसके प्यार में पड़ गई हो? उसके पास ना तो रहने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ। खुद क्या खिलाएगा और तुम्हें क्या खिलाएगा? भांग धतूरा। मृग की छाल पहनता है वो, तुम्हें क्या पहनाएगा? कोई गुण भी तो नहीं है उसमें, भस्म लपेटे रहता है बस। बड़ा भयानक रूप है उसका। गौरी ने बड़े शांत स्वर में कहा, लगता है आप शिव को नहीं जानते, तभी ऐसा बोल रहे हैं। वो तो अनादि हैं, अनंत हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। शिव तो कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं, प्रेममय हैं, सबसे प्रेम करते हैं। वो तो देवों के देव महादेव हैं। शिव फिर बोले, खुश रह पाओगी उसके पास? इस पर गौरी गुस्से से बोली, बस अब कुछ और ना कहना, और वहां से दूसरे स्थान के लिए चल पड़ी। पतली सी पगडंडी पर दूसरे स्थान की खोज में चली, जहां वो एकांत में शिव की आराधना कर सके। तभी गौरी ने देखा वही साधु सामने रास्ता रोके खड़ा है। क्यों जी, तुम बड़े ढीठ हो, फिर से आ गए? शायद तुम्हें किसी ने भेजा है जिससे मैं तपस्या ना कर पाऊं। शिव मुस्कुराने लगे। प्रेम भरी मुस्कान को देख गौरी बोली, मैं शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। हे साधु, आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा मैं आपको श्राप देकर भस्म कर दूंगी। और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी शिव साधु से अपने असली रूप में आ गए और बड़े प्रेम से बोले, देवी, मैंने तुम्हारी तपस्या आराधना स्वीकार कर ली है। गौरी खुशी और शर्म से लाल हो गई। शिव गौरी से विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद शिव का रिश्ता लेकर पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे। इस रिश्ते की बात सुन राजा ने तो सिर ही पकड़ लिया और बोले, हर पिता चाहता है उसकी बेटी खुश रहे, भले देवों के देव हों शिव, पर क्या उस निर्जन में हमारी बेटी खुश रह पाएगी? मन मार कर रिश्ता स्वीकार ही करना पड़ा। शिव की बारात का समय आ गया। पूरा शहर बंधन वार से सजा था। सभी को बारात का इंतजार था। आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे थे।
सुना है शिव देवों के देव महादेव हैं। इस पर दूसरा बोला, पता नहीं भाई, गौरी की माँ तो बेबस पड़ी है, ना माँ को दूल्हा भाया ना पिता को। गौरी की ही पसंद का है दूल्हा, और सुना है गौरी से दुगनी उम्र है शिव की। हाय दई, डमरू की आवाजें आने लगीं। हू हा हुर्र, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। सड़क के किनारे लोग आपस में बातें करने लगे। बारात कुछ ठीक नहीं जान पड़ती, कितने असभ्य लोग हैं ये। बोलने वाला अचानक से चुप हो गया। बारात ठीक उसी के सामने से जाने लगी। एक भी सही शख्स नहीं दिखा बारात में। भूत प्रेत किन्नर चुड़ैलें राक्षस, किसी की एक आंख और किसी की चार चार आंखें, और यही नहीं जानवर तक भी थे। बैल बंदर हाथी घोड़े। हे ईश्वर, ये कैसी बारात है। गौरी की सखियां व्यंग करने लगीं। अरे बता दूल्हा कैसा है। दूसरी बोली, पूछ ही मत, सारे अंग में राख लपेट रखी है, गले में हार की जगह नाग, बाल तो जाने कब से धोए ही नहीं हैं। गले में नाग है और रथ पर सवार हैं। रथ भी नहीं है, बैल पर सवार हैं। हा 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 हा। जोर जोर से सारी सखियां हंसने लगीं। पर गौरी बहुत खुश थी। वो ही जानती थी कि उन्होंने शिव को कितनी मुश्किलों से पाया है। बारात जब दरवाजे पर पहुंची तो माँ मैना शिव को देखकर मूर्छित सी हो गई। तब गौरी की प्रार्थना पर शिव शंकर हो गए। इतना मनमोहक रूप रख लिया शिव ने। लंबे लंबे हार, सिर पर एक बहुत सुंदर मुकुट, और ऐसी शोभा हो रही थी शिव की कि चारों ओर जगमगाहट हो गई थी। शिव को सिंहासन दिया गया। अब पिता पर्वतराज ने शिव से उनका गोत्र पूछा। शिव मौन रहे। तब माँ मैना ने नारद जी से उनका गोत्र पूछा। इस पर नारद जी बोले, देवी, ये महादेव हैं, आदि अनादि, इनका गोत्र से कोई अस्तित्व नहीं है। ये इन सब चीज़ों से परे हैं। इनका तो एक वंश है ध्वनि। जब प्रकृति अस्तित्व में आई तो पहली चीज़ थी ध्वनि, और ये ध्वनि है ओम। नारद जी ने कहा, ओम। उनके साथ ही पूरी प्रकृति से आवाज आई, ओम। पर्वत, नदियों, तितली, चिड़िया सभी ने आवाज की, ओम। पर्वतराज हिमालय अब समझ गए। जयमाला का समय आ गया। शिव ने गौरी को और गौरी ने शिव को माला पहना दी। चारों ओर जय घोष और हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। बोलो शिव पार्वती की जय। यही थी मेरी कहानी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय बाय।